जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो महत्वपूर्ण अपडेट लेके आया हूं मैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 3 बड़ी भर्तियों के बारे में। चलिए डिटेल में इस वीडियो में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये RTI लगाई गई थी अभ्यर्थी के द्वारा और उसका जवाब आ गया है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब है जो कि आपको जानना आवश्यक है अगर आप इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, और इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए जी, तो इम्पोर्टेंट जो सूचना है वो अलग अलग पॉइंट्स में जो है आयोग के द्वारा दी गई है। तो जो सबसे पहले आप देख सकते हैं वन दरोगा को लेकर है। ठीक है, वन दरोगा को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है कि 84 पदों पर अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पहुंचा है वन विभाग की ओर से। ध्यान दीजिएगा, और ये खबर पहले भी आ रही थी तमाम सोर्सेज के माध्यम से, और फाइनली ये कंफर्मेशन भी हो गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास जो अध्याचन पहुंचा है वो वन दरोगा का 84 पदों के लिए पहुंचा है। यानी कि अगर आप वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 84 पदों पर टोटल ये भर्ती आने वाली है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशंस को लेकर है। जी हाँ, इसकी क्वालिफिकेशंस को लेकर जो है बहुत बड़ी बात है। लगातार बीच में कमेंट्स भी आ रहे थे और तमाम अभ्यर्थियों के अलग अलग क्वेरीज आ रहे थे कि वन दरोगा की क्वालिफिकेशन क्या रह सकती है। तो यहाँ पर जो RTI में सूचना दी गई है उसके अनुसार वन दरोगा की जो शैक्षिक अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट आपको होना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है। लेकिन जो मोस्टली पॉइंट यहाँ पर खड़ा होता है वो ये है कि जो आपका स्नातक होना चाहिए कृषि या फिर विज्ञान के साथ होना चाहिए, अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है, समकक्ष स्तर की। लेकिन यहाँ पर समकक्ष स्तर से आप ये मत लगा लीजिए कि हाँ भाई आप 12th हैं किसी भी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये ब्रैकेट में लिखी हुई है, ठीक है, वो उसको जो है आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कृषि अथवा विज्ञान से होना चाहिए। इसके मतलब 12th PCM और प्लस आपका अदर सब्जेक्ट से एग्रीकल्चर है तो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 12वीं अगर आपने आर्ट्स से करके रखा है तो आप जो है वन दरोगा में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी अभ्यर्थी लगातार इसके ऊपर जो है कमेंट कर रहे थे कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है ये बात सामने आई है। आगे जो अन्य महत्वपूर्ण जो अपडेट हैं वो ये हैं कि बिंदु संख्या 2 में अवगत कराना है कि जो अगली सूचना है, यानी कि जो अगली और इम्पोर्टेंट जो सूचना है वो आपकी है कनिष्ठ सहायक के पदों को लेकर। ठीक है, कनिष्ठ सहायक के पदों को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है कि जो पद थे वो 210 हो गए हैं। याद होगा आपको ये जो पोस्टेज थे 192 थे। एक RTI के तहत हमने आपको सूचना दी थी कि क्लर्क के जो पद हैं, यानी कि जो जूनियर असिस्टेंट कह लीजिए आप, या कनिष्ठ सहायक कह लीजिए, या फिर क्लर्क कह लीजिए, ये लगभग 192 के आसपास पद थे। लेकिन जो रिसेंट RTI में सूचना मिली है वहाँ पर 210 पद यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, और जो दूसरी बड़ी तीसरी, एक तो मैंने सब 3 बड़ी अपडेट मैंने आपको शुरू में कहा था। पहला यहाँ पर मैंने आपको बताया वन जो है दरोगा से रिलेटेड। दूसरा मैंने आपको जो देने जा रहा हूँ वो है आपकी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड। जी हाँ, फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड बड़ी खबर जो इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। जो तमाम अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे वो कि लगभग पहले कहा जा रहा था कि 1000 पद हैं, फिर बाद में 800 हुआ, फिर बाद में 400 के आसपास हुआ। तो अभी
क्लियर नहीं है कि कितने पद हैं, लेकिन जो खबर मिल रही है वो ये मिल रही है कि फॉरेस्ट गार्ड के अध्याचन अभी तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहुँचे ही नहीं हैं। जी हाँ, इसमें काफ़ी अभी टेक्निकल एरर हैं जो कि वन विभाग की ओर से सही होने हैं, उसके बाद ही जो है फॉरेस्ट गार्ड का अध्याचन जो है आपको चयन आयोग के पास जाएगा। ये भर्तियाँ जल्दी बैक टू बैक आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से दिखाई देंगी। इसमें जो मैंने 3 बड़े अपडेट बताए, इसमें जो सबसे दूसरे नंबर का अपडेट जो मैंने आपको दिया क्लर्क से रिलेटेड, जिसका विज्ञापन पिछले सप्ताह ही आ जाना था, आज जो है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज नया सप्ताह का पहला दिन है। उम्मीद है आज ये भर्ती आ जाए। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक क्लर्क की भर्ती भी आ गई हो, उम्मीद तो ऐसी है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।